तो पहले आप मुझे ये बताएं व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। So the presence of variety of animals and organisms in a particular area. बिल्कुल सही बात है। देखो बायोडाइवर्सिटी का कोई पॉपुलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, कि कम्युनिटी में कितनी पॉपुलेशन है, मे बी एक पर्टिकुलर एरिया में इकोसिस्टम में 100 इंडिविजुअल रहते हैं, लेकिन वो 100 इंडिविजुअल अलग अलग टाइप के, मतलब वहां पर 20 वैरायटी के एनिमल्स पाए जाते हैं। दूसरी जगह वहां पर 1000 इंडिविजुअल रहते हैं, लेकिन वहां पे वैरायटी सिर्फ 10 तरह की पाई जाती है। तो हम कहेंगे जहां पर 100 इंडिविजुअल है वहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कितने टाइप के, कितने वैरायटी के ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया या क्लाइमेटिक एरिया में एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो नोट करेंगे, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी was first defined by A.E. Norsay. The biological diversity was first defined by A.E. Norsay and R.E. McManus. R.E. McManus in 1980s. In 1980s. The term biodiversity was coined by the term, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, the term biodiversity was coined by Walter G. Rosen. The term biodiversity was coined by Walter G. Rosen in 1985. ज्यादा पुरानी बात नहीं है, बायोडाइवर्सिटी टर्म coined हुए। अब डेफिनेशन लिख लो, the richness in variety and variability of species. The richness in variety and variability of species of all organism in a living habitat is called biodiversity. Next point, according to IUCN, क्या है ये, and UNEP क्या है ये, अरे तो नॉमेनक्लेचर कुछ है, मैं याद नहीं आ रहा। इंटरनेशनल ना ये वो नहीं है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। नेक्स्ट, वो तो था आईसी, क्या था, ICZN है ना, और ICBN था, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर जूलॉजिकल, ICBN था और ICZN था, है ना, नोमेनक्लेचर जिसकी तुम बात कर रहे हो। यस सर। सो यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या था? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, द टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम। द टोटलिटी ऑफ, इनके हिसाब से डेफिनेशन क्या है, द टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीसीज in an ecosystem of region is called The totality of genes,
species and ecosystem in a region is called biodiversity. मतलब किसी पर्टिकुलर रीजन में, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात किया है, कितने टाइप वैरायटी के जीन्स पाए जाते हैं, कितनी वैरायटी की स्पीसीज पाई जाती है और कितने टाइप का इकोसिस्टम पाए जाते हैं, इस पूरे को बायोडाइवर्सिटी इनके हिसाब से। ठीक है, तो डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप। तो फर्स्ट है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी, अब यहां पर क्या है, बताना बताना समझना मेरी बात को, सब लोग समझिएगा। जैसे कि वायरसेस की बात की जाए, अब वायरस का कॉम्पोजिशन एक ही जैसा है, तो फिर वायरस वायरस में फर्क क्या हो सकता है? सब प्रोटीन के बने हुए हैं, प्रोटीन और डीएनए के बने हुए हैं, तो फिर वायरस वायरस में क्या फर्क हो सकता है? प्रोटीन भी कैप्सिड है, तो वायरस वायरस में फर्क जीन के सीक्वेंस का हो सकता है, दोनों का जीनोटाइप अलग अलग। तो वायरस की बायोडाइवर्सिटी अगर हमको निकालनी हो तो हम किसका यूज करेंगे? जेनेटिक डाइवर्सिटी का यूज करेंगे। ठीक है, राइट, तो नोट करेंगे। Yes, sir. A single species may show high diversity. A single species may show high diversity at the genetic level over its distributional range, over its distributional range. Full stop. India has more than 50,000 genetically different strains of rice. B. Species diversity. Species diversity. The number of type of species. The number of type of species found in particular area. The number of type of species found in particular area called species diversity. Third, ecological diversity. Here we count the diversity of ecosystem, in particular geographical area. Diversity of ecosystem in particular geographical area, like grassland, desert, pond, etc. डेटा जरूर याद रखना है, यहाँ पे डेटा याद रखना, कंजर्वेशन प्रोटेक्शन एक्ट जितने हैं वो याद रखना। तो जैसे यहीं से आप इसी चैप्टर से क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया था? आप देखोगे कई बार आपने क्वेश्चन देखा होगा ये वाला, खुद है ना, कब मनाया जाता है ना? तो ये जो कंजर्वेशन जो डेज मनाए जाते हैं ना, वाटर कंजर्वेशन डे, फला डे, ढिका डे, ये जरूर याद कर लेना जहां भी मिल जाए तुम्हें। ठीक है, ये अक्सर आता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसी चैप्टर से। अब वो देखो वो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये पूछा जाता है, नोट करेंगे। अकॉर्डिंग टू IUCN, according to IUCN 2004, total number of
plant and animal species described so far. Total number of plant and animal species, plant and animal species described so far are slightly more than 1.5 million, are slightly more than 1.5 million. Full stop. Next point. अब अगली बात आपको थोड़ा सा शॉक करेगी. मोर देन 70%, अभी 1.5 मिलियन का 70%, मोर देन 70% स्पीसीज recorded, more than 70% species recorded are animals, while plant तो 70% इसमें प्लानिमल ही है भाई, मतलब प्लांट स्पीसीज कम है टोटल जितने हमने काउंट किया अभी तक. Yes, sir. while plant including एल्गी, फंजाई, अब प्लांट में ही हमने एल्गी को भी जोड़ लिया है, फंजाई को भी जोड़ लिया, एल्गी तो आते ही आते हैं, इंक्लूडिंग एल्गी, फंजाई, ब्रायो, इंक्लूडिंग एल्गी, फंजाई, ब्रायो, जिम्नो एंड एंजियो, comprises not more than 22% ऑफ टोटल. और साइंटिस्टों का मानना है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जो इंसेक्ट हैं उनकी वैरायटी में से 10% सिर्फ हमको पता है, 90% अभी भी हमको नहीं पता है. ऑर्थोपोडा इज द लार्जेस्ट किंगडम, और मानना है कि ऑर्थोपोडा में 90% हमको अभी पता नहीं ऑर्थोपोड्स, जो अभी भी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. ये साइंटिस्टों का एजम्पशन. नेक्स्ट पॉइंट, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट. although India has only 2.4% of world land area, although India have only 2.4% of world's land area, पूरी दुनिया के लैंड का एरिया का जो इंडिया का है वो 2.4%. while its share 8.1% of global species diversity, while its share 8.1% of global diversity, species diversity, इंडिया का एरिया पूरे वर्ल्ड के एरिया का 2.4%, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है उसका 8.1% इंडिया में ही पाई जाती है. तो आप समझ सकते हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी कितनी है. नेक्स्ट पॉइंट, इट मेक्स आवर कंट्री one of 12 mega diversity of the world. अभी 12 में सबसे पहला कौन है? ब्राजील. सेकंड पे कौन है? कोलंबिया. थर्ड मेगा बायोडाइवर्सिटी कौन है? इंडोनेशिया. सॉरी, इंडोनेशिया. फोर्थ पे कौन है? चाइना. फिफ्थ में कौन है? मैक्सिको. सिक्स में पेरू. सेवेंथ में ऑस्ट्रेलिया. एट्थ में
इंडिया। ठीक है, 9th इक्वाडोर है, बता देता हूँ, इक्वाडोर है, और 10th में है यूएस एंड वेनेजुएला। बाकी देख लेना, बाकी 2 और कौन से हैं, इतने मुझे पता थे। वेनेजुएला, ठीक है। Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे बायोडायवर्सिटी में। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम वेलकम, बाय, गुड नाइट।